झोली पसार रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। लेकिन गुरुजी अपनी बात पे संकल्प पे दृढ़ हैं, नहीं मैं दीक्षा नहीं दूंगा, मैं शिष्य बनाता नहीं। तो नरोत्तम ठाकुर जी ने विचार किया, आप भले ही दीक्षा दे ना दें, लेकिन मैंने अपने मन में आपको गुरु के रूप में धारण कर ही लिया है, और जब मन में गुरु के रूप में धारण किया तो मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना। इसलिए बिना किसी को बतलाए गुरु जी जब प्रातः अपने नित्य कृत्य के लिए बाहर जाते, मल इत्यादि त्याग करने के लिए टॉयलेट में जाते, तो इनको तो होश नहीं, ये तो दिन रात भगवान के भजन में लीन हैं। लेकिन वो नरोत्तम ठाकुर जो इतने बड़े घराने के राजकुमार, एक राजा के समान उनका वैभव, वो गुरु जी के मल को, पायखाना को साफ करते, उस स्थान को साफ करते कि कम से कम मुझको ये सेवा मिल जाए तब भी मैं अपने गुरु जी की सेवा कर पाऊँ, ये सेवा भी मिल जाए। इसलिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हर रोज करने लगे, गुरु के सामने दिखा करके नहीं कि मैं देखो आपकी कितनी सेवा कर रहा हूं, पीछे से छिप कर बिना बतलाए। तो जरूरी नहीं होता कि सामने सेवा करने से हम गुरु उसको देखते हैं, परंतु कोई व्यक्ति दूर होता है उस पर दृष्टि ज्यादा जाती है, इसलिए छिप कर सेवा करने लगे। लेकिन कोई भी सेवा भगवान और गुरु की दृष्टि से छिप नहीं सकती, वो जान जाते हैं। इसलिए एक दिन लोकनाथ गोस्वामी जी ने विचार किया, मैं इस स्थान पर आता हूँ, रोज यहाँ पर पायखाना इत्यादि होता है, ये स्थान तो अपवित्र होना चाहिए, लेकिन इतना साफ क्यों है, ये कौन साफ करता है, एक दिन छिप कर देखता हूँ। अगले दिन ही छिप कर देखा तो देखा ये राजकुमार जैसा बालक जो मुझसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता था, हा? ये कैसे रात के अंधेरे में उस स्थान को साफ कर रहा है, मेरी कितनी सेवा कर रहा है। बस ये दृश्य देखते ही हृदय पिघल गया, और जो दीक्षा नहीं भी दे रहे थे उन्होंने इनको दीक्षा प्रदान की, इनको वो मंत्र प्रदान किया। तो कहाँ तो शिष्य गुरु से प्रार्थना करता है कि गुरु जी मेरे को वो वस्तु प्रदान करो, और कभी कभी किसी स्थिति में गुरु शिष्य को प्रेरणा प्रदान करते हैं कि नहीं ये तुम ग्रहण करो, क्योंकि गुरु जी के अंदर एक भाव है, पर दुखे दुखी, दूसरों के दुख में वो दुखी होते हैं, वो सहन नहीं कर पाते। ये इतना दुखी क्यों है, क्या कारण है, बोलते अज्ञान है, इस कारण से, इसलिए उनका मन दुखी होता है। इतना सब जानकर सीख कर भी ये भजन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मन दुखी होता है। इसलिए वो पूरा प्रयास करते हैं जैसे तैसे ये समस्त जीव भगवान के चरणों में आ जाएं, मंत्र ग्रहण करें। जैसे एक उदाहरण बतलाता हूँ, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े गुरु हुए, उनका नाम हुआ श्री रामानुजाचार्य जी। अपने गुरु जी के पास गए, गुरु जी मेरे को दीक्षा दो। अब देखो दोनों उदाहरण इसी में मिल जाएंगे। गुरु जी मेरे को दीक्षा प्रदान करो। गुरु जी ने बोला नहीं, हम ये दिव्य मंत्र किसी को नहीं देते हैं। गुरु जी दीक्षा प्रदान करो, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, बोलते हैं ये दिव्य मंत्र हम किसी को नहीं देते। अच्छा भगवान से पूछेंगे। रात को स्वप्न में भगवान ने आकर कहा कि रामानुज आएंगे, उनको आप दीक्षा प्रदान करना। बस भगवान का आदेश हो गया। अगले दिन फिर आए, गुरुजी दीक्षा दी है, बोलते बैठ जाओ, अब दीक्षा मिलेगी। जब दीक्षा प्रदान कर दी, उनके हृदय में श्री रामानुजाचार्य जी विचार करने लगे, मेरे हृदय में साक्षात भगवान ही प्रवेश कर गए जैसे। हाँ? साक्षात, क्योंकि ये तो दिव्य ज्ञान है, मंत्र के माध्यम से दिव्य ज्ञान को हृदय में स्थापित किया जाता है। बोलते गुरुजी कोई नियम कानून पालन करना है? बोलते हाँ, एक वस्तु का विशेष ध्यान रहे, ये मंत्र किसी को नहीं देना, ये दिव्य मंत्र है, किसी को नहीं देना।
इसी विधि में, इसी शर्त के कारण मैंने तुमको दीक्षा प्रदान की। ये तो बस मंत्र प्राप्त करके गांव का एक बहुत ऊंचा एक टीला था, उसके ऊपर खड़े हो गए और सारे गांववासियों को बुलाने लगे, सब इधर आ जाओ, सब इधर आ जाओ, बहुत जरूरी एक बात करनी है। ऊंचे खड़े हो गए, सारे गांव वाले आ गए। देखो कितनी सुंदर बात है। सारे गांव वाले आ गए, कहने लगे क्या बात है। ये ऊपर चढ़ के कहने लगे, एक मंत्र बोलूंगा, सब लोग सुनना, इससे सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। सब बड़े प्रसन्न हो गए। अरे ऐसा मंत्र मिल रहा है बिना किसी कंडीशन के, ऐसा मंत्र मिल रहा है कि वैकुंठ की प्राप्ति होगी। बस मंत्र उच्चारण किया, सब लोगों ने मंत्र सुना, सबको शिष्य बना दिया। सब बड़े प्रसन्न, जैसे साक्षात इस तड़पते हुए हृदय में साक्षात भगवान ने प्रवेश कर लिया हो। ऐसा दिव्य मंत्र श्री रामानुजाचार्य जी से प्राप्त हुआ। जब ऐसी घटना घटी, कुछ लोगों ने जाकर उनके गुरुजी को कह दिया, आपने तो इनको कहा था किसी को मंत्र मत देना, ये तो खड़े होकर सबको सुनाए जा रहे हैं। गुरुजी बिगड़ गए, कहाँ है ये। जब बिगड़ गए, इनको सूचना मिली गुरुजी बुला रहे हैं। दौड़े दौड़े गए, बोलते गुरुजी आपने मुझको बुलाया, कोई आज्ञा, कोई आदेश। हमने तुमको कहा था दीक्षा के समय में, ये किसी को मंत्र नहीं देना, ये दिव्य मंत्र है, और तुम ऊपर खड़े होकर सबको मंत्र दे जा रहे हो। बिगड़ गए। बोलते गुरुजी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति इस मंत्र को उच्चारण करे उसका फल क्या। बोलते वो वैकुंठ जाएगा, इसलिए वैकुंठ का मंत्र है, दिव्य मंत्र है। और क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और इस मंत्र को सबको दिया, तो तुमको नरक जाना पड़ेगा। बोलते गुरुजी मैं बड़ा प्रसन्न हुआ सुनकर। क्यों? क्योंकि इतने लोग एक अकेले मेरे कारण वैकुंठ जाएंगे और एक ही मैं ही तो नरक जाऊंगा। एक मैं अकेला ही तो नरक जाऊंगा, लेकिन इन सबको का तो मैंने उद्धार कर दिया। ये सब तो आपके भगवान के धाम वैकुंठ जाएंगे। ये गुरु का भावना होती है। पर दुखे दुखी, वो सारा दुख अपने सिर पर लेने को तैयार हैं, लेकिन सबको परम सुख प्रदान करना चाहते हैं। गुरु के हृदय में कितना वात्सल्य है ये समझना बहुत कठिन है। तो दोनों प्रकार के उदाहरण, जहां तो गुरु शिष्य को पकड़कर मंत्र देकर उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और कहाँ शिष्य भी गुरु जी के पीछे लगकर उस मंत्र को प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मंत्र, दीक्षा मंत्र, ये कोई साधारण नहीं, ये भगवान की प्राप्ति कराने वाला मंत्र है। कृष्ण आकर्षणीचा, ये मंत्र के द्वारा श्री कृष्ण भी आकर्षित हो जाते हैं। इतनी महिमा है इसकी। इसलिए श्री ध्रुव जी ने नारद जी से वो मंत्र प्राप्त किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को प्राप्त करके ध्रुव जी वन में गए और ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या कि जिसमें भोजन तो कम हो रहा है और भजन बढ़ता जा रहा है। 3-3 दिन के अंतर में ध्रुव जी वृक्ष के बेर खा के अपना जीवन निर्वाह करने लगे। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतर में बेर खाना भी छोड़ दिया, पत्ते खा के अपना जीवन निर्वाह करने लगे। तीसरे महीने में 9-9 दिन के अंतर में पत्ता खाना भी छोड़ दिया, जल पीकर अपना जीवन निर्वाह करने लगे। चौथे महीने में तो जल पीना भी छोड़ दिया, बस वायु पीकर ही जीवन निर्वाह करने लगे। और ऐसे करते करते पूरे ब्रह्मांड की ऐसी वायु समस्त पी गए कि सारे ब्रह्मांड में वायु की कमी हो गई। देवताओं के कंठ रुद्ध होने लगे। दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, प्रभु क्या प्रलय होने वाली है, हमारे कंठ बंद हो रहे हैं, सांस नहीं लिया जा रहा। भगवान कहने लगे नहीं, ऐसा कोई प्रलय का समय नहीं है, परंतु मेरा भक्त ऐसी तपस्या कर रहा है जिसकी तपस्या से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं अपने भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ, निश्चिंत रहो। बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही।
ध्यान से सुनिए अभी क्या कहा। भगवान कह रहे मैं अपने भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ। भगवान तो दर्शन देने जाते हैं, करने तो जाते नहीं। लेकिन ध्रुव जी की ऐसी तपस्या देखकर कि इतना छोटा 5 वर्ष का बालक हाथ ऊपर करके भोजन को कम करके और तपस्या कर रहा है, 6 महीने में ही ध्रुव जी ने भगवान के हृदय को आकर्षण कर लिया। और भगवान ये कह रहे कि मैं भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ। भगवान आए ध्रुव जी के समक्ष, ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया, कंठ हिलने लगा, अपने नेत्रों से भगवान को ऐसे देख रहे हैं जैसे बस पी ही जाएंगे। प्रणाम किया, कुछ स्तुति करना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। भगवान विचार करने लगे मेरा भक्त मेरे को कुछ कहना चाहता है, क्यों नहीं कह पा रहा। इसलिए भगवान तो 4 भुजा धारण करके हाथ में जो शंख था ध्रुव जी के कपोल पे लगाया और वो शंख को स्पर्श करते ही सारा का सारा ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में उतर आया। इसलिए मुकम करोति वाचालम पंगु लंगे ते गिरिम यद कृपा तम वंदे परमानंद माधवम। एक गूंगा व्यक्ति भी वाचाल बोलने लग जाता है और लंगड़ा भी पर्वतों को पार करता है जिस पर गुरु और भगवान की कृपा हो जाए। असंभव को संभव करते हैं। ये गुरु कृपा को साधारण नहीं समझना, डायरेक्ट भगवान की सेवा करने का मुझको अधिकार प्रदान किया, इसलिए गुरु वह अधिकार प्रदान करते हैं। ध्रुव जी ने अपनी तपस्या से भगवान को प्राप्त किया, ये बात अपूर्ण है, बल्कि ध्रुव जी ने नारद श्री गुरु की मंत्र की कृपा से ही उन भगवान की प्राप्ति की। इसलिए इन ध्रुव जी के चरित्र में भी गुरु कृपा ही केवलम, गुरु जी की कृपा का पूर्ण दर्शन प्राप्त होता है। हर चरित्र में, भागवत जी में सब स्थान पर गुरु कृपा का ही मूल रूप से लक्षित होती है। प्रहलाद जी का चरित्र देखो, ध्रुव जी का देखो, हर चरित्र में ही नारद जी जगत गुरु हैं। जैसे शंख स्पर्श किया सारा ज्ञान हृदय में उतर आया और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की कि मुझको अपने भक्तों का संग प्रदान करो, जिन भक्तों के कारण उनके उपस्थिति में मैं आपके गुणगान सुन सकूं, आपकी कथाओं को सुन सकूं। कि भक्तिमय पर्वतम तोय में प्रसंगो भूयात अनंत महात्मा अमल शयनम। आप उन भक्तों का संग प्रदान करो जो सदैव आपके गुणगान, आपकी नाम, आपके रूप, आपके गुण, आपके लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं। उनके संग से मैं आपके निकट और अधिक से अधिक पहुंच पाऊंगा। 14 श्लोकों में ध्रुव जी ने जो भगवान की स्तुति की, भगवान परम प्रसन्न हुए और कहने लगे ध्रुव 36,000 वर्ष तक मैंने तुमको पृथ्वी का राजा बनाया और 36,000 वर्ष के बाद तुमको एक ध्रुव लोक की प्राप्ति करवाऊंगा जो प्रलय के समय में भी कभी खंडित नहीं होता, समाप्त नहीं होता। वो ध्रुव लोक तुम्हारे लिए तैयार बैठा है। देखने में लग सकता है ध्रुव जी बड़े प्रसन्न होंगे, 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का राजा बन के रहूंगा, एक देश का नहीं